हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या ऐसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को जानेंगे जो रेलवे, बैंक, एसएससी, बीपीएससी आदि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं विथ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि लाख वक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। किसकी, कौन सी उपाधि? लाख वक्स। तो लाख वक्स की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन डी हमारा होगा सही आंसर। तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हम लोग देख रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है क्या? लाखों में दान देने वाला। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस मतलब कि जो था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने तराइन की द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक भी कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख वक्स के नाम से किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका अर्थ क्या होता है? तो लाखों में दान देने वाला। और इसे और भी जानते हैं क्या? देखिए, यहाँ लिखा है कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कुरान खान के भी नाम से जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था वह कौन था? तो हमें पता है कि कौन था। मोहम्मद बिन बख्तियार था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको डिटेल से, अच्छे से जानने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना प्रमुख था कौन? मोहम्मद बख्तियार ने क्या किया था कि नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और वहाँ के संस्कृति ग्रंथों को जला दिया था। जो भी ग्रंथ सारी थी उसको क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था मोहम्मद बिन बख्तियार ने, जो भारतीय इतिहास की क्या थी? अमूल्य धरोहर थी। क्या थी? अमूल्य धरोहर थी। क्या? अमूल्य धरोहर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर है आपका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया कौन थी? तो इसका सही आंसर हम लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। तो चलिए रजिया सुल्तान के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो रजिया सुल्तान को हम लोग देख लें। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 में दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया जनता के द्वारा दिल्ली सल्तनत की सुल्तान चुनी गई थी। रजिया क्या हुआ था? इसका भाई एक था फिरोज, तो वो काफ़ी मतलब कि उतना योग्य नहीं था। और रजिया का, इसका जो पिता थे, मतलब कि ये वचन दे के जाते हैं क्या किया जाएगा? रजिया को क्या बनाया जाएगा? सुल्तान बनाया जाएगा। तो रजिया क्या हो जाती है? एक मस्जिद के बाहर लाल कपड़े पहन के खड़ी होती है और यह जो मतलब कि जनता के द्वारा चुनी गई पहली सुल्तान थी और पहली महिला सुल्तान थी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? किसने दिल्ली शहर की नींव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंगपाल। क्या हो जाएगा? अनंगपाल। तो चलिए, अनंगपाल जो है कौन है? चंद्रवंशीय वंश, यहाँ देख रहे हैं आप, जो चंद्रवंशीय वंश के राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने क्या किया था 1736 में, मतलब सॉरी दोस्तों 736 ईस्वी में लाल कोट शहर की स्थापना की। और लाल कोट दिल्ली का पहला शहर बना। कौन? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली का पहला शहर कौन बना? तो ये लाल कोट बना। कौन बना? लाल कोट बना दिल्ली का पहला शहर। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? तो जो इल्तुतमिश है उसने शिक्षा का केंद्र कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, दिल्ली में किया था। तो देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का पूरा नाम था क्या? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था एवं इनके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई थी। तो क्या हुआ था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय सल्तनत गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। इसके समय क्या हुआ था? ये जो सल्तनत का था इसका नींव काफ़ी मजबूत हुआ था और काफ़ी लोकप्रिय शासक भी माना जाता था। कौन? इल्तुतमिश। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है क्या कि दिल्ली
का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 नसरुद्दीन। क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि तो 1249 में क्या हुआ था कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दिया था कि सुल्तान किससे? नसरुद्दीन मोहम्मद से। क्या कर दिया? सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद से अपने पुत्री का विवाह कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे उलूग खां की उपाधि एवं दरबार में उच्च पद दिया गया। क्यों दिया गया? तो क्योंकि उसने अपनी बेटी का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद से कर दिया। और बलबन क्या हुआ कि उसी को क्या कर देता है कि मतलब कि विष मिला करके उससे खाना में या कुछ में क्या कर देता है? विष मिला देता है, और वो खाने के बाद क्या हो जाता है? उसकी हत्या हो जाती है और बलबन अपने आप को क्या शासक घोषित कर देता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासक घोषणा पत्र प्राप्त किया था? किससे? खलीफा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुप्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में क्या किया था? सुल्तान का अभिषेक पद प्राप्त किया और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी? तो ये हम देख रहे हैं इल्तुतमिश को। तो चलिए आगे हम लोग बैठते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो चहलगानी को किसने समाप्त किया था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का ही पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। तो किसने किया था? इसने। ये क्या किया था कि चहलगामी इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें 40 लोगों का एक समूह बनाया गया था, सरदारों का समूह बनाया गया था। उसे क्या कर दिया था? बलबन बनने के बाद क्या कर दिया था? इसे समाप्त कर दिया था, चहलगामी पद को समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त की नीति को अपनाया था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां शासक था जिसका कार्यकाल दिल्ली में 20 वर्षों तक था। 20 वर्षों तक मतलब 1266 से लेकर के 1286 तक ये बलबन का शासन काल है। तो चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हो गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक सन 1210 में क्या हुआ था? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसका मकबरा जो कहाँ है? लाहौर। तो लाहौर जो देख रहे हैं आप, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है इसका मकबरा है? उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करते हैं? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।